बड़ी एक भयानक सी सिचुएशन है और ये पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जेल मैनुअल के साथ, लॉ के साथ इतना बड़ा मैं कहता हूँ गुनाह कबीरा किया जा रहा है कि जेल में मौजूद कैदी जो कि कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको जेल मैनुअल और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो उसने एसओपी हाई कोर्ट से बनाई है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी वायलेट किया जा रहा है। आपने देखा है कि पिछले नवंबर के बाद से आज तक कोई फ्रेंड्स की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कराई गई और पिछले बहुत अरसे से उनकी बहनों की मुलाकात जो ट्यूसडे को होती है, जिसे वकला की मुलाकात और उनकी फैमिली मेंबर्स की मुलाकात होती है, वो भी नहीं हुई। ईद से बाद अगले दिन जो है जो मुलाकात रखी गई उसमें मैं भी था, मुझे भी नहीं मुलाकात करने दी गई। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब को, सलमान अजहर तक सबके नाम दिए गए एज पर दी। लेकिन अली बुखारी साहब, अपडेट्स तो ये है ना कि आज मुलाकात कराई जा रही थी, लेकिन चाहते ये थे कि अपनी कंडीशंस पे मुलाकात हो, यानी मुलाकात करने वाले ये चाह रहे थे कि हमारी शराइत पे मुलाकात कराई जाए। देखिए, बड़ी हैरतज़दा बात है, अपनी कंडीशन से क्या मुलाकात होती है? जेल के कैदियों पे कंडीशन के साथ मुलाकात होती है। जेल के कैदियों को अंदर अली बुखारी साहब, 2 लोगों को जाने की इजाजत थी, इसरार किया जा रहा था कि मजीद लोगों को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाजत। 2 लोगों की मुलाकात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। खान साहब की सबसे बहनों की इजाजत है। जरा जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अंदर खान साहब के जो है वो जोजा मुहतरमा को इजाजत है वहाँ मिलने के लिए। तो उनकी माशाल्लाह 3 बहनें हैं यहाँ पर और एक उनकी वाइफ है। उसके बाद उनके मैं यही तो कह रहा हूँ ना सर कि 2 लोगों को, 2 बहनों को मिलने की इजाजत तो दी जा रही थी ना। 6 बंदों की इजाजत है भाई। आपको मैं इस्लाह कर रहा हूँ ना, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ कि जेल इंतजामिया मुलाकात तो करा रही थी, लेकिन सिर्फ ये कि 2 लोगों को मुलाकात की इजाजत होगी। 2 लोग मुलाकात कौन होती है? जेल इंतजामिया कानून के ताबे है। जेल इंतजामिया किस चौधरी की मदद गुजारा तो नहीं है कि जो कुछ चौधरी ने ऊपर से कह दिया तो नीचे से क्या कर दिया। एक बैठी है बीबी, वो लाहौर में वो कह देती है जो कुछ वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जेल मैनुअल की ताबे है ना, वो उन्होंने तो लॉ फॉलो करना है। उनको जो इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट ने दी है वो करनी है। ट्यूसडे को फैमिली की मुलाकात होती है जिसमें 6 बंदे उनके शामिल होते हैं। ट्यूसडे को जो है 6 वकला की मुलाकात होती है और थर्सडे को जो मुलाकात है वो फ्रेंड्स की मुलाकात रखी गई है। कोर्ट ने एक शेड्यूल। अच्छा, अलीमा खान साहब ने कहा था कि अगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी तो फिर हम धरना देंगे, एहतजाज होगा। लेकिन खवातीन कारकुनान गिरफ्तार हो गई बशमूल इमरान खान साहब की 3 बहनें, लेकिन कोई एहतजाज देखने में नहीं आया। होना तो ये चाहिए था ना कि सपोर्टर्स एहतजाज हुआ है तभी तो गिरफ्तार हुए ना। वर्कर्स तो पहुंचे, जो गाड़ियों में बिठाए हुए कौन है? वो सर विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, वो वर्कर्स है ना। आपके विजुअल्स का आपको अंदर तो जाने नहीं देते। मैं तो 2 साल से जा रहा हूँ, आपको तो 1 किलोमीटर दूर खड़ा किया जाता है। आप तो जेल के गेट नंबर 5 पे कौन सा आपका खड़ा हुआ वहां जाके जरा मुझे बताएं। अपना रिपोर्टर कौन सा, नाम तो बताएं हमें, हम भी देखें यार। हम तो बात यह कि आपका जो हम रिपोर्टर का नाम क्या लगा हुआ है, मेरी अर्ज सुन लेना। आप मेरे अर्ज सुन लें। आप बता रहे हैं जो आपका रोस्टर रखा हुआ है जहाँ पर आप सबसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, उधर रोस्टर भी नहीं है, ब्लॉकों के ऊपर रखा हुआ है। वहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत भी नहीं है ना सर। वो भी जेल की 4 दीवारी से कोई 100-200 गज बाहर है। तो आपका कौन सा वहाँ पहुंच गया गेट नंबर 5 की? वो पब्लिक रोड है, वहाँ पर सामने गाँव है, आके जाते हैं लोग, सारा रास्ता ही गुजरते हैं वहाँ से। आप तो जाने को अली बुखारी साहब सवाल ले लेना सर, आप जज्बाती हो जाते हैं। आप सवाल ले लें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग बयान करें ना, आप पार्टी मत बने। हुजूर, सवाल की अगर इजाजत हो तो मैं कर लूँ आपसे? जी बिस्मिल्लाह। मैं हुजूर जानना ये चाह रहा हूँ कि जिन लोगों की फहरिस्त में नाम भी नहीं होते उनकी भी मुलाकात हो जाती है, और ये दोनों तरफ से ही है कि मुलाकात हो कैसे जाती है, और फिर वो लोग जिनके नाम फहरिस्त में नहीं होते हैं वो मिल कैसे लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग? ये तो आप बताए ना, ये जेल मैनुअल बताएगा ना, ये जेल का सुप्रीडेंट बताएगा, जेल खाना जात का मिनिस्टर बताएगा, जेल खाना जात का आईजी बताएगा। एक दीवार है, उसके बाद दूसरी दीवार है, उसके बाद बड़ा गेट होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, वहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन होती है। अब ज़मीनी सवाल है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जेल इंतजाम का जवाब देना चाहिए। लेकिन आज देखिए कि इमरान खान साहब की 2 हमशीरा सिर्फ इसलिए नहीं गई कि अलीमा आपा नहीं आएंगी या उनको मुलाकात के लिए नहीं भेजा जा रहा, तो दूसरी तरफ वो लोग जिनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं होते वो चले जाते हैं मुलाकात के लिए। जेल इंतजामिया का अपनी जगह पर, लेकिन आपके अपने लोगों भी तो ख्याल करना चाहिए ना सर। नहीं, हमारे लोग क्या ख्याल करें? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे फेमस लीडर है। आप यहाँ से निकले, यहाँ फैजाबाद खड़े हो जाए, वहां से किसी को कहे इमरान खान से मुलाकात करनी है, सब काम छोड़ के दुनिया चली जाएगी। भाई वो तो मशहूर लीडर है, वो तो पाकिस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अलीमा खान साहब का अगर नाम लिस्ट में है और फैमिली है उनकी, और जजेस ने स्पेशली इनकी पिटीशन पे ऑर्डर किया हुआ है, उनको आप कैसे रोक सकते? ये क्वेश्चन है कि आप इसको एड्रेस करें। आपने कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट भी जो है आपकी कंसर्न जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिसको आपने 26वीं अमेंडमेंट की तहत कान मरोड़ के रख दिया। बट इवन एंड अदरवाइज जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी यही फैसला किया कि यार। अच्छा अली बुखारी साहब, आप मौजूद है इस वक्त वहाँ पे? आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद है? मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ भाई, वहाँ सिग्नल नहीं आते, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं। अच्छा ठीक, क्योंकि मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर अभी सिचुएशन ये बनी हुई, क्योंकि हमारी टीम वहाँ है, रिपोर्टर्स हमारे वहाँ पर हैं, और अपडेट्स ही आ रही थी कि पुलिस छोड़ रही है लेकिन खवातीन जाने से इनकार कर रही हैं।
वो कह रही हमने नहीं जाना, हमें गिरफ्तार किया जाए। तो गिरफ्तारी डाली नहीं गई पुलिस की तरफ से। तो पुलिस से फिर रखा हुआ कैसे है उनको, मुझे ये बताते हैं जरा। वो पुलिस भी तो पुलिस मैनुअल के तहत है ना, पुलिस रूल 1934 मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस कह रही है कि आप चले जाए, लेकिन वो नहीं जा रहे। ये पुलिस कैसे गाड़ियों से उठा के ले गई और अब गाड़ी करके चले जाए? पहले तो ऐसे ऐसे चोर को, ऐसे लोगों को तो मुअत्तल करें ना, उनकी तो इंक्वायरी करें। जो उन्होंने बेगुनाह खवातीन को, निहत्ती खवातीन को जो वहाँ खड़ी हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट करते हुए उनको उठाया कैसे, अगवा कैसे किया उनको? अगर आपने पर्चा नहीं दिया, अगर उन्होंने किया कुछ नहीं, अगर आप उन्हें कह रहे हैं घर जा रहे हैं, तो आपने आपसे भेजा में कैसे रहती है भाई? कौन जवाब देगा इसका? इस वक्त का स्टेटस ये है की बात है कि वहां किसी शादी हॉल के शायद लॉन में खवातीन बैठी हुई हैं। अगर वो शादी हाल की खवातीन वहां पर बैठी हुई है, क्योंकि मेरे पास तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वहां से तो किसी का फोन आ नहीं रहा, चलने नहीं दिया जा रहा फोन, तो फिर पुलिस उन्होंने कैसे कहती है आप घर चले जाएंगे? वो शादी हाल में घुस के कह रही है घर चले। तो इस पे आप कोर्ट से रुजू करेंगे? बड़ा सिंपल सी है। अगर उन्होंने अरेस्ट किया बिल्कुल करेंगे जी। देखें, आपने आपसे बेजा में बैठाया हुआ अगर किसी को, या आपने किसी को किया हुआ है बगैर उसकी मर्जी के, आपने उसको अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, तो लीगल एक्ट है। वो चाहे पुलिस करे या प्राइवेट बंदा करे, सबको एक सजा मिलती है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द रूल ऑफ लॉ। अगर आपने यही करना, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करना, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अच्छा अली बुखारी साहब, देखिए इमरान खान की तीनों बहनें हैं और दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। जाहिर है उनके भाई जेल में है और वो संजीदगी नजर भी आ रही है, वो कुड़न एक है भी, दर्द भी है, जाहिर है भाई है ना। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर वो संजीदगी, वो दर्द नजर नहीं आता सर, माजरत के साथ। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो हमसे कोई पूछे दर्द नजर आता है या नहीं आता। हमारी क़यादत तो आज भी वहाँ मौजूद, क़यादत को तो मिलने नहीं देते। आज भी आपके 8-7-6 किलोमीटर पहले से नाके लगे हुए हैं, लोगों को चेक करके उतारा जा रहा है। देखिए, ये तो आप बात कर रहे हैं क्या सराइयों पे, मैं तो फैक्ट की बात बता रहा हूँ कि जो सुबह गए हैं सबको उन्होंने रोक लिया है। जो ख़वातीन के बंदे जो गए उनको रोक दिए, जो मेन फिगर्स थी उनको तो जाने दिया आगे, बस वो भी आगे नहीं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग जिनका नाम नहीं होता फहरिस्त में, वो चले जाते हैं सर। लोगों के नाम हो या ना हो, वो तो गेट के अंदर की बात है ना भाई। गेट से बाहर तो किसी को नहीं जाने देता। कैसे चले जाते हैं? वो अडियाला रोड है, वो अडियाला रोड है, वो वहां से आगे पूरी आबादी। हुजूर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कैसे जाते हैं और क्यों जाते हैं? कौन? जिनके नाम शामिल नहीं होते क़यादत की तरफ से। जिनके नाम शामिल नहीं होते क़यादत की तरफ से, ये तो सुप्रीडेंट को बुलाए ना, उनसे पूछे भाईजान आप रूल फॉलो करते हैं? लेकिन आपको नहीं पूछना चाहिए उन लोगों से कि आप क्यों जाते हैं? हम तो पूछते हैं ना जी, हमारी इंटरनल चीजें कोई आपको बता के तो नहीं पूछते। हम तो इंटरनल जो है वो अपनी बिलीव करते हैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, और हर एक से पूछा जाता है, चाहे वो कोई स्पीकर हो या जो कुछ हो, उसे कहा जाता है कि भाई तो आपने आपके ऊपर एलिगेशन है, उसको एड्रेस करें। हमने तो अपने दौरे हुकूमत में अपने सीनियर 3 मिनिस्टर जो ये हलीम खान साहब हैं, इनको जेल में रखा गया था। हमारे दौर में तो सीनियर 3 मिनिस्टर थे हमारे, बाबर अवान साहब, उन पे जब एलिगेशन आया तो उनको कहा गया कि अपने आप क्लियर करें। अच्छा, अब तासुर ये है सर, अली बुखारी साहब, तासुर ये है कि एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें हो रही हैं, एक वो ग्रुप है जो एस्टैब्लिशमेंट से मेल मुलाकातें कर रहा है, जो आजम सवाती साहब ने भी कहा मुलाकात की तस्दीक की, और दूसरी तरफ जो है वो एहतजाज हो रहा है। तो कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तय नहीं हो पा रहा। एहतजाज करना भी हमारा हक है, हर पाकिस्तानी का हक है, आपका भी हक है, हमारा भी हक है। जब कुछ दिन कबल एक क्रैकडाउन किया था सारे सहाफियों के ऊपर, और जब पीका एक्ट लेकर आए थे तो सारे सहाफियों ने एहतजाज किया था, हम भी उनके साथ डी चौक में भी बैठे थे। तो एहतजाज करना तो आपका हक है। जब भी आपका हक सल्व किया जाएगा, आप समझते हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो आपका हक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, गुफ्तगू करना तो पॉलिटिकल लोगों का काम है, वो जो भी मुक़द्दर नहीं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने एक ट्वीट की है सर। मेरी यार सुन लें कि हमें तो कुछ दिन कबल हमारे डेलीगेशन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी ने मिलाया था, उसमें भी 8 बंदे हमारे गए थे, उनसे मुलाकात करके आए। आपके लोग गए थे ना सर, ऑपोजिशन को बुलाया था। अब सवाल ले लेना सर। नहीं, गवर्नमेंट को ही बुलाया था जी, ऑपोजिशन गवर्नमेंट को अलग बुलाया था, ऑपोजिशन को अलग से बुलाया था। आप लोग चले गए थे। उस दौरान भी जमीयत उलमा इस्लाम फे का गिला ये था कि हमें नहीं बुलाया गया, हम भी ऑपोजिशन में थे। आज सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने एक ट्वीट किया, और कामरान मुर्जा साहब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातों से मुतालिक अपने मामलात को क्लियर करे, फिर हम आगे चलेंगे आपके साथ। ये नहीं हो सकता कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट से भी मिले और हमारे साथ भी आके बैठ जाए। देखिए, वो तो हमारे इंडिपेंडेंट जब हमने बैठना है, हम एक एजेंडे पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि हमने एहतजाज करना है, और एहतजाज का एक ही एजेंडा होगा कि जो प्रोटेस्ट है वो इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खिलाफ होगा, क्योंकि इसको कोई भी नहीं मानता है। इसकी पर सारी पार्टीज मुत्तफिक है। उसका SOP तय करना है, उसका तरीकाकार करना है, उसका अप्रेंटिस जो होता है मोडिस अप्रेंटिस वो तय करना है। वो चीजें हमने बैठ के डिस्कस करनी है कि अब इसके बाद किससे बात होगी, नहीं होगी, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। नहीं, लेकिन उन्हें तहफ्फुज़ात है आपके एस्टैब्लिशमेंट से मेल मुलाकातों पर, उसमें इनकी क्या लेना। आपके एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातों पर उनको तहफ्फुज़ात हैं, एतराज़ात हैं आपकी ऑपोजिशन की। ठीक है ना जी, वो तहफ्फुज़ात अपने जो है, अगर होती है ऐसी कोई बात होती है तो वो बैठ के डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे। वो मौलाना साहब अभी सिंध के दौरे पे, पंजाब के दौरे पे वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे उनके
नुमाइंदे डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली उसको एड्रेस किया जाएगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है या नहीं है वो भी क्लियर हो जाएगा। एक तो विदिन द पीटीआई डिफरेंसेस है, दूसरा विदिन द ऑपोजिशन में एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन ही नहीं पा रहा। नहीं, खाली देखिए ग्रैंड ऑपोजिशन में खाली मौलाना साहब नहीं है, उसमें एमडब्ल्यूएम भी शामिल है, उसमें साहबजादा अहमद रजा भी शामिल है, उसमें जीडीए भी शामिल है, उसमें तेई साहब भी शामिल है, उसमें मेंगल साहब भी शामिल है, उसमें बाकी लोकल पार्टीज भी शामिल है। यानी डजंट मेक एनी डिफरेंस मौलाना फजलुर रहमान होते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम होती है, हो नहीं होती तो तब भी डजंट मेक एनी डिफरेंस। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम भी होगी, उनसे हमारी बात इसके ऊपर हुई है, हमारी नेगोशिएशंस भी हो रही है। बीच में वो पहले रमजान के वर्षे में वो चले गए थे उम्रे पे, उसके बाद वो वापस आए, दैन उसके बाद बातचीत हो रही थी, फिर कैसे साहब बाहर चले गए। सो ये है कि हम सारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि हम। बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी।